मांस, मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। विवेक का पूरा परिवार शाकाहारी था। बचपन से लेकर आज तक उसने मांस खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। इसलिए उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर विवेक की मां को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने एक बार फिर से अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने इस बार अपनी मां को अजीब नजरों से घूर कर देखा और उसे जोर का धक्का मार दिया। उसकी मां दूर जा गिरी। विवेक अब भी अपनी वही रट लगाए हुए था, मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। अचानक विवेक ने जो किया उसे देखकर विवेक की मां भागती हुई विवेक के पिता के पास खेत में गई। मांस मांस चिल्लाते हुए विवेक ने अपने जांघ पर अपनी दांतों को गड़ा दिया और जांघ के मांस को अपनी दांतों से खींचने लगा। कुछ देर बाद उसके जांघ का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में था और वो उसे चबा रहा था। विवेक के पिता ने जब ये बात सुनी तो वे भागते हुए अपने घर की ओर आए और जब वो घर पहुंचे तो वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत का उन्हें आभास हुआ। उनकी दिल की धड़कनें इतनी जोर जोर से धड़कने लगी कि ऐसा लगा कहीं दिल ही बाहर ना आ जाए। विवेक अपने कमरे में मरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई सारी चींटियां रेंग रही थी। विवेक की जांघ से अब भी खून बह रहा था और उसके जांघ का वो हिस्सा बड़ा ही भयानक लग रहा था जहां का मांस नोचा हुआ था। कहते हैं दुनिया के तमाम बोझों में से सबसे बड़ा बोझ होता है किसी बाप के कंधे पर उसके बेटे की अर्थी का बोझ। राम नाम।